और इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर के विद्या आश्रम स्कूल के सामने सैकड़ों की संख्या में जुटे हैं अभिभावक। कोर्ट के आदेशानुसार फीस जमा करवाने पहुंचे थे अभिभावक। 70 से 80 बच्चों को स्कूल प्रशासन पर बंधक बनाने का आरोप है। स्कूल प्रशासन पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का भी आरोप। स्कूल के एक कमरे में बच्चों को बंधक बनाने का आरोप लगाया गया है। न टिफिन खाने दे रहे हैं, ना ही एग्जाम ले रहे हैं। मौके पर पुलिस का जाब्ता भी मौजूद। स्कूल प्रशासन पर बच्चों को टॉर्चर करने का आरोप है। अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो ये वाकई में बेहद गंभीर मसला है, क्योंकि कोर्ट के आदेशानुसार फीस जमा करवाने के लिए अभिभावक पहुंचे थे, लेकिन यहां तो स्कूल प्रशासन पर बंधक बनाने का आरोप। बच्चों को 70 से 80 बच्चों को बंधक बनाया गया है। ये वाकई में बेहद गंभीर मसला है। जयपुर के विद्या आश्रम स्कूल की हम बात कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में अभिभावक जुटे हैं। जैसे उन्हें जानकारी मिली तो ये अभिभावक मौके पर पहुंचे। हालांकि फीस जमा कराने के लिए भी पहुंचे थे कोर्ट के आदेशानुसार, लेकिन शायद यहां स्कूल प्रशासन अवहेलना कर रहा है उस कोर्ट के आदेश की, बल्कि साथ ही साथ बच्चों को टॉर्चर भी किया जा रहा है, यह भी आरोप है। सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। डिंपल, क्योंकि वाकई में बहुत ही गंभीर मसला है। अगर 1% भी इस पूरे आरोप में सच्चाई है तो भी जांच का विषय है, और ये वाकई में इतनी बड़ी लापरवाही होगी, कोर्ट की अवहेलना, बच्चों को टॉर्चर, पूरे मामले को जरा अपडेट के साथ बताइए, अभी क्या स्थिति है? देखिए पूनम, बिल्कुल जिस तरीके के मामले राजस्थान में इन दिनों सामने आ रहे हैं, मेरे ख्याल से बच्चों के पास निजी और सरकारी स्कूल किसी का भी विकल्प नहीं बचा है। एक तरफ सरकारी स्कूल अगर रुक करते हैं तो वहां पर भवन सुरक्षित नहीं है, और दूसरी तरफ निजी स्कूल है जिनका टॉर्चर कहीं ना कहीं अभिभावकों को और बच्चों को सहना पड़ता है, चाहे वो महंगी फीस के लिए हो, चाहे किसी भी तरह से पैसे जमा कराने को लेकर हो। और देखिए, कोर्ट के आदेश थे कि आरटी विवाद काफी समय से राजस्थान में मुखर है, क्योंकि निजी स्कूलों में जो आरटी के तहत बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी फीस का भुगतान सरकार करती है, उसके लिए कहा गया था। लेकिन ये कहा जा रहा है कि विद्या आश्रम स्कूल के जो 70-80 बच्चे हैं, उनके लिए जो विद्या आश्रम स्कूल है, स्कूल प्रशासन ने इस चीज की मनाही कर दी है कि जो फीस कोर्ट की तरफ से बताई गई है उस फीस पर बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि जो फीस जो अतिरिक्त ये कह सकते हैं कि और जो लागत मांग रहे हैं स्कूल वाले, उसी के अनुसार अगर वो फीस जमा कराते हैं तो ही बच्चों को पढ़ाया गया है। और देखिए, अभिभावक लगातार, सुबह ही हमारे पास जैसी खबर आई थी कि वहां पर विद्याश्रम स्कूल के बाहर जो कि अभिभावक है वो पहुंचे थे फीस जमा कराने के लिए, लेकिन स्कूल प्रशासन ने मना कर दिया कि जो फीस अभिभावक जमा कराना चाहते हैं नियमानुसार, उसके लिए मना कर दिया विद्याश्रम स्कूल ने। और जो 70-80 बच्चे, और जैसी अभी तक खबर सामने आ रही है, 70 से 80 बच्चों को ना तो बाहर छोड़ा जा रहा है, ना ही उन्हें कुछ खाने दिया जा रहा है, ना ही उनको अभिभावकों के पास भेजा जा रहा है, और कहा जा रहा है जब फीस देंगे तभी छोड़ेंगे। तो आखिर किस तरह की मनमानी है? क्या स्कूल जो कि बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए बच्चों को पढ़ाती है, जो वो शिक्षक जो बच्चों की बेहतरी के लिए कार्य करते हैं, क्या अगर ऐसी तस्वीरें सामने आएगी तो क्या बच्चे सरकारी या निजी स्कूल किसी का भी रुख करेंगे? क्योंकि देखिए, जैसे कोर्ट के आदेश थे, हाल ही में जो कोर्ट के आदेश, लगातार कई समय से आरटी का विवाद मुखर है कि कहा जा रहा था काफी लंबे समय से आरटी का भुगतान सरकार की ओर से नहीं किया जा रहा, बजट की कमी के कारण हो या किसी भी कारण हो। लेकिन बच्चों को टॉर्चर क्यों किया जा रहा है? इसमें कितनी सच्चाई है? इसे लेकर क्या जानकारी कि उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा अभिभावकों से, टिफिन नहीं खाने दिया जा रहा? ये वाकई में अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ा विषय हो जाएगा डिंपल। देखिए बिल्कुल पूनम, जिस तरीके की खबर सामने आ रही है, क्योंकि पुलिस जाब्ता भी मौके पर मौजूद है और जो स्कूल प्रशासन है वो बच्चों को टॉर्चर कर रहा है, और यही खबर हमारे पास सामने आई है। और अगर वाकई इस खबर में सच्चाई है तो ऐसा किसी भी निजी स्कूल हो, और देखिए जयपुर का विद्याश्रम स्कूल काफी नामी स्कूल है, लेकिन साथ ही इससे पहले भी पूनम यहाँ से ऐसी तस्वीरें आई हैं सामने, जब अभिभावकों के और स्कूल प्रशासन के बीच में अनबन की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई है। तो आखिर ऐसे स्कूल जो अपनी मनमानी कर रहे हैं वो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के जहन में आने चाहिए, क्योंकि अभी पिछले दिनों में भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी इस बात का जिक्र किया था कि अगर निजी स्कूल भी किसी तरीके की बच्चों को परेशान, किसी भी तरीके से अगर बच्चों को परेशान कर रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। क्योंकि निजी स्कूल अपनी मनमानी के तहत बच्चों से फीस भी वसूलते हैं, बच्चों को टॉर्चर भी करते हैं, और अलग अलग तरीके से अभिभावकों को भी टॉर्चर किया जाता है साथ में। और अगर जो बच्चे आरटी के तहत प्रवेश ले चुके हैं, उनको स्कूल अलॉट हो चुके हैं, अगर उनको स्कूल प्रवेश भी नहीं देगा तो आखिर वो अभिभावक कहाँ जाएंगे? ना तो सरकारी स्कूलों की तरफ रुख कर सकते हैं, और आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से आरटी में भी बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो आखिर अभिभावकों लेकिन इस विद्यालय का संचालन तो इसीलिए किया गया था ना, यही तो मंशा थी सरकार की। तो फिर आखिरकार ऐसा क्यों? अगर अनबन है तो फिर अभिभावक और बच्चों की क्या गलती है इसमें?
देखिए बिल्कुल पूनम, जैसा आरटी का विवाद लगातार चल रहा है कि लंबे सत्र से जो आरटी की फीस का भुगतान है जो कि सरकार करती है, उसका भुगतान पिछले कई समय से सरकार नहीं कर रही थी। और बजट को लेकर भी देखिए, क्योंकि लंबे समय से जो बजट था शिक्षा विभाग का थोड़ा सा गड़बड़ाया था, क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा थी। ऐसे में अगर जो कोर्ट के आदेश है वो ये कहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, किसी भी तरीके से बच्चों की पढ़ाई ना रुके, ताकि बच्चों का जो भविष्य है वो ना खराब हो। कई बार ऐसी भी खबरें सामने आई, कई अभिभावकों के भी हमारे पास फोन आया और हमने लगातार तस्वीरें भी दिखाई है कि अभिभावकों को कर्जा लेना पड़ रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और कहा जा रहा है कि बच्चों को बाहर निकाल दिया जाएगा, हम बैठाएंगे ही नहीं जब तक फीस का भुगतान नहीं होगा। कोर्ट के आदेश आए कि फीस का भुगतान हो ना हो, या फिर उसमें उचित समय जो लगता है वो लगेगा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई ना रुके। और ये भी है, देखिए निजी स्कूल है, उनका ये भी आरोप है लगातार सरकार से भी कि जो लागत है स्कूल की, जो प्रति बच्चे पर जो फीस का भुगतान सरकार करती है, वो उनको उतना नहीं मिल पाता है जो निजी स्कूलों की मांग है, जो स्कूल प्रशासन की मांग है। तो ऐसे में अभिभावक लगातार जुट रहे हैं वहां पे। और बाकी इस तस्वीर में सच्चाई है और इस बात में सच्चाई है कि बच्चों को बंधक बना रखा है, तो वाकई बहुत बड़ी खबर भी है पूनम। और साथ ही साथ बच्चों के साथ इस तरह का अन्याय ना तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर खुद सहेंगे, और ना ही इस तरह की किसी भी निजी स्कूल को मनमानी का हकदार, कोई भी निजी स्कूल इस तरह की मनमानी का हकदार है कि बच्चों के साथ इस तरीके का व्यवहार करे। क्योंकि अगर फीस का भुगतान हो भी जाता है तो मेरे ख्याल से वो सुरक्षित नहीं है ऐसे माहौल में कि जब उनका मन चाहे तब बच्चों को बंधक बना दिया। डिंपल, क्योंकि एक तरीका होता है, अगर आप नहीं पढ़ा पा रहे, आपकी अनबन चल रही है, आपके पास फंड नहीं है, एक तरीका है बंद कर दिया जाए स्कूल, चस्पा कर दिया जाए, नोटिस बता दिया जाए, प्रदर्शन किया जाए, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। लेकिन टॉर्चर करना ये तो अपने आप में एक अपराध है। तो ऐसे में पूरा प्रशासन ही, पूरा जो व्यवस्था है यहाँ की, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ऑर्गेनाइजर्स हैं यहाँ के, वो इस पूरे इस अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं, लंबे समय से देख रहे हैं, ये इनकी अनबन भी चल रही है, तो सॉल्यूशन क्या है? आखिर क्यों ये अभी तक अनबन बनी हुई है? इसे जरा समझाने की कोशिश कीजिए डिंपल। कई बार ऐसा है जो निजी स्कूलों के लिए, क्योंकि देखिए 25% सीटें जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं बच्चे, उनके लिए आरक्षित है, और इन बच्चों की जो फीस है वो सरकार द्वारा वहन की जाती है। और कुछ ऐसे निजी स्कूल है, क्योंकि जो निजी स्कूल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं या वो कोर्ट में जाते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसी स्कूलें हैं जो बच्चों के प्रवेश रोकती है और जो अतिरिक्त फीस की भी मांग करती है, चाहे ड्रेस हो, किताबें हो और स्टेशनरी का सामान हो, ऐसे को लेकर अभिभावकों को भी टॉर्चर करती है। तो जाहिर तौर पर बच्चों की जो स्कूल की फीस है वो बच्चों से कहीं ना कहीं वसूल नहीं पा रहा है स्कूल प्रशासन, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी जो उनका अंतर्द्वंद है वो चलता है। अदालती हस्तक्षेप की बात करें तो कई बार अभिभावकों ने भी लगातार अदालतों का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन आरटी के तहत जो बच्चे हैं उनका भुगतान करने का आदेश भी दिया गया। लेकिन ऐसी तस्वीरें जो कि आप सामने आई, कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी है कि कुछ निजी स्कूल ऐसे हैं जो बच्चों से फिर भी मनमानी फीस ही वसूलना चाहते हैं, और वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि आखिर जो सरकार की तरफ से फीस का भुगतान हो रहा है वो हमारी जो ग्राफ लाइन है उस पर मैच नहीं करता है। बच्चों की क्या गलती, उन मासूमों की क्या गलती, बहुत बड़ा सवाल है। और अगर वाकई में ऐसा है डिंपल, जो सूचना मिल रही है कि बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है, ना कुछ खाने दिया जा रहा है, ना कहीं निकलने दिया जा रहा है, पेरेंट्स से नहीं मिले, ये बहुत बड़ा विषय हो जाता है, बहुत ही गंभीर मसला है। नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए डिंपल आपका।